नमस्कार। आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। हमारे बीच में हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं और तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत पुष्पेंद्र जी आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, ये जानना चाहते हैं कि छतरपुर जिले में 3 विधायक कांग्रेस पार्टी के थे, इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा से ज़्यादा नगर पालिकाओं नगर परिषदों पर जीत हासिल की है। किस प्रकार की ऐसी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रही कि कांग्रेस के 3 विधायक होने के बाद भी वो सफलता नहीं पाए और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपनी परिषद बना गई? 2018 के चुनाव में फेक मुद्दे, ऐसे मुद्दे जिससे ज़्यादा जन सरोकार नहीं था, उन मुद्दों को हाईलाइट करके कांग्रेस ने सत्ता हथिया ली थी। एनटीपीसी कोल आधारित यहाँ पे स्थापित हो रही थी। किसी भी क्षेत्र में कोल आधारित एनटीपीसी का विरोध होता है क्योंकि उससे वायु प्रदूषण होता है, लेकिन उसको मुद्दा बनाया कि ये यहाँ से वापस जा रही है। मेडिकल कॉलेज का मुद्दा बनाया, हालांकि मेडिकल कॉलेज का मुद्दा बनाया। ऐसे मुद्दों का क्रिएशन करके लोगों के मन में आक्रोश पैदा करके 2018 में कांग्रेस ने वोट ले लिए थे। अब नगर पालिका और नगर परिषदों के इन चुनावों में लोगों को ये समझ में आ गया कि ना वो 4,000 रुपये मिले हैं जो युवाओं के लिए घोषणा हुई थी, न वो 2,000 रुपया किसानों का माफ़ हुआ है जिसके बारे में बड़ी चर्चा की थी। वो एनटीपीसी और मेडिकल कॉलेज तो कांग्रेस के समय में यहाँ से चला ही गया था, फिर वापस जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब वापस आया। तो अब जनता को ये जानकारी है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इसलिए आप देखो कि छतरपुर अगर नगर पालिका की हम बात करें तो 7 निर्दलीय और कांग्रेस 11 जीती है, यानी निर्दलियों और कांग्रेस में यहाँ पे फाइट हुई है। भाजपा तो एक तरफा 22 सीट जीत के आगे निकल गई, और वो जो निर्दलीय जीते हैं उसमें से भी ज़्यादा हमारी विचारधारा के लोग थे। जिनको हम टिकट नहीं दे पाए थे वो निर्दलीय लड़े, और निर्दलीय लड़ने के बाद उन्होंने विजय हासिल करी। तो ये इन चुनावों में जनता को ये समझ में आ गया कि कांग्रेस जो है वो गलत मुद्दे बनाकर सिर्फ लोगों के इमोशन के साथ खेलना उनका काम है। अगर छतरपुर ज़िले में किसी दल ने विकास किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज आप छतरपुर में देखें, हम अगर छतरपुर की बात करें, नौगांव की बात करें, वहाँ पे चाहे डिवाइडर हो, चाहे ऑडिटोरियम हो, चाहे तालाबों का गहरीकरण हो, बड़े पार्कों का निर्माण हो, आप सागर से छतरपुर चौड़ीकरण आप देखो, छतरपुर से बाईपास रोड हम देख सकते हैं। छतरपुर में जब ये ट्रेन चली थी तो वो कहते थे कि एक ट्रेन है, अब दूसरी नहीं चलेगी, आज 10 ट्रेन है। वो तो हमारी ही जो योजनाएं हैं उन्हीं में अपने पत्रों का उल्लेख करके उन्हीं को अपना क्रियान्वित करने की उनकी योजना रहती है। अगर हम ये कहें कि उनके 15 महीने की सरकार में छतरपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो वो अपनी एक उपलब्धि नहीं बता सकते हैं, और ये बात जनता को समझ में आ गई, और इसलिए पूरे छतरपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी। जहां अगर बात करें नगर परिषद सटई की, वहां भारतीय जनता पार्टी का एक भी पार्षद नहीं जीता है, और बिजावर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो क्या माना जाए, उनका वहाँ प्रभाव नहीं चला कि वहाँ पार्टी का प्रभाव नहीं था? क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है कि पार्टी का प्रभाव नहीं चला या पार्टी का कारण नहीं है। कुछ वहाँ पे जो हमारे जिन नेता पे हम विश्वास करके चल रहे थे अंतिम समय में, वो सपा में शामिल हो गए। इसका भी भाजपा को थोड़ा सा नुकसान हुआ, और जो वहाँ पे हम लोगों ने युवाओं पे भरोसा किया, नए जो युवा हैं उनको टिकट वितरण दी, तो जनता को लगा कि अनुभवी लोगों को लेना होगा, इसलिए इस तरीके का वहाँ पे जो नज़ारा था वो देखने को मिला है। छतरपुर नगर पालिका लगातार 4 पंचवर्षीय भाजपा के पास रही और अब 5वीं बार भी भाजपा के पास आ गई है। अर्चना सिंह लगातार 2 पंचवर्ष यानी 10 वर्ष तक अध्यक्ष रही हैं। ऐसे कौन कौन से बड़े काम हुए जो शहर के लिए उपलब्धि मानी जाए?
हमने छतरपुर में हम बहुत सारी चीज़ें हैं। छतरपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो सागर संभाग में तो छोड़ दो, आप बुंदेलखंड रीजन की बात करें, अगर हम उत्तर प्रदेश के ज़िले भी ले लें तो उन ज़िलों में और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के ज़िलों में सबसे तीव्र गति से अगर शहरीकरण कहीं का हो रहा है तो वो छतरपुर का हो रहा है। और इन शहरीकरण में, इस शहरीकरण के इस दौर में जब बहुत दबाव था हमारे छतरपुर में, हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम किया। आप किसी भी वार्ड में चले जाएं, 10 साल पहले वहाँ की क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है, चाहे लाइट के खंभे लगाने हों, चाहे सड़क डालनी हो, चाहे पार्क बनाने हों, हमने ये काम किया। उसके साथ साथ छतरपुर की वर्षों पुरानी जो जल की समस्या थी, 3 बार यहाँ पे नल जल योजना आ चुकी थी, लेकिन फिर भी पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन नहीं थी, पर्याप्त टंकियाँ नहीं बनी थी। हमने प्रयास करके अमृत योजना के माध्यम से इसको छतरपुर को शामिल कराया। उसके लिए कुछ सुधार करने पड़ते हैं, वो सुधार किए और उन नॉर्म्स में अपने ज़िले को हमने फिट किया। और फिट करने के बाद आज हम देख रहे हैं कि छतरपुर के 70-80% इलाके में पानी आ रहा है। इसमें भी कांग्रेस की आप बात देखो कि जब हमने इसके लिए खुदाई करी तो उन्होंने कहा रोड खोद दिए हैं, कैसे होगा, कीचड़ मच गया है। भाई कोई भी योजना अगर लागू होती है, अगर इतने बड़े पैमाने में इतने वर्षों से पाइपलाइन नहीं डली थी और आज हमें खट्टी पाइपलाइन डालने, स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत तो तकलीफ़ जो होगी वो लोगों को भी होगी, तभी हम उसका लाभ ले सकते हैं। तो ये हमने हमने कचरा प्रसंस्करण केंद्र बनाया। पूरे छतरपुर में हमने गाड़ियाँ चलाईं, 4 सालों में उनने गाड़ियाँ बंद कर दी। हमने एम्बुलेंस चलाई, हमने 100 वाहन चलाया, लेकिन 4 साल में कांग्रेस ने नगर पालिका की ये हालत करके रख दी थी। अब वो कहेंगे कि हमारा शासन नहीं था, लेकिन जो उन्होंने एक जांच का आडंबर खड़ा किया, भाई स्पेसिफिक किसी चीज़ की जांच होती है कि ये चीज़ गलत है। किसी भी आप नगर पालिका या किसी भी, चाहे सरकारें हों चाहे व्यक्ति हो, कभी आप ऐसी जांच आपने नहीं सुनी होगी कि 10 सालों का पूरे का पूरा सड़क में क्या हुआ, लाइट में क्या हुआ, पूरा यानी यहाँ से जाके पूरे अधिकारियों में भय का वातावरण व्याप्त हो गया, कागज पत्रे फंस गए सब। हम लोग ये रेलवे स्टेशन से चौड़ीकरण कर रहे थे, पुलिया बना रहे थे और ये लाइट लगा रहे थे, डिवाइडर बना रहे थे। आप सोचो वहीं का वहीं वो काम रुक गया। तो सिर्फ हमने सड़कें चौड़ी करी, मेन जो मार्ग हैं डिवाइडर बनाया, ऑडिटोरियम बनाए, आपका मंदिर जितने थे सब मंदिरों में आप देखिए, आप आज हनुमान टॉरिया जाइए, जानराय टॉरिया जाइए, आप अनगढ़ की टॉरिया जाइए, वहाँ पे आपको आने जाने और वहाँ की जो फैसिलिटी हैं उनको हमने वृद्धि करने का काम किया। छतरपुर में हमने जनता का राज लागू किया। जनता का राज लागू करने का आशय ये है कि जो जनता के लिए उपयोगी है वो काम हम करें। हमने छतरपुर में 10,000 आवास पास कराए। इसमें बहुत सारे लोग थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी, हमने सिर्फ उनका डीपीआर में नाम शामिल किया। योजना ये थी कि हम उनको पट्टा देंगे और घर देंगे, क्योंकि फाइनेंस करा के लेने की उनकी क्षमता नहीं थी। इनने बिना जाने बूझे उस योजना के बारे में सीधे उस पर ऐसी स्थिति बना दी कि आज छतरपुर में 50% से ज़्यादा लोगों के घर जो हैं वो निरस्त हो गए। तो छतरपुर आगे हो, छतरपुर को हम हर चीज़ में आगे ले आएँ। हमने छतरपुर में जनता ने जहां मांग करी वहां पे रोड डालने की शुरुआत करी। जहां जनता मांग करती थी वहां अगले दिन से काम हम लगा देते थे। ऐसी टेंडरिंग व्यवस्था हमने कर रखी थी कि जहां मांग करती थी जनता, हम वहां काम लगा देते थे। आप सुदूर छतरपुर के इलाकों में भी देखिए, अगर वहां नाली बनी मिलेगी, नहीं तो WBM बना मिलेगा। इन 4 वर्षों में जहां सड़कें थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, हमने उनको रिपेयर करने के लिए डामरीकरण किया। तो आप सोचो कि इन 4 वर्षों में हर चीज़ रुक गई, छतरपुर की हर चीज़ थम गई। छतरपुर की विकास की जो गति थी वो कांग्रेस ने थाम दी। जो हमने विकास को दौड़ाया था, चक्का विकास का, वो कांग्रेस ने रोक दिया। इसलिए छतरपुर में फिर से वो गति हो, हमारा ये प्रयास है। और जो हम काम जहाँ जो रुक गए थे वो कामों को हम पूरा करें, ये भी हम कोशिश कर रहे हैं। आपकी नज़र में छतरपुर नगर में अभी ऐसे कौन कौन से विकास के कार्य अधूरे रह गए जो होना चाहिए? वर्तमान अध्यक्ष
ज्योति सरन चौरसिया ने शपथ ले ली है और उनके सामने विकास के कार्यक्रम में किस प्रकार की चुनौतियां होंगी? निश्चित रूप से हमारे जो नए अध्यक्ष बने हैं, ज्योति भाभी बनी हैं, सरल स्वभाव की हैं और वो काम करेंगी। हमारे जो काम इन 4 वर्षों में जो छूट गए हैं, चाहे वो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से डिवाइडर का काम हो, चाहे नया बस स्टैंड बनाने का काम हो, चाहे नया स्टेडियम, नया मेला ग्राउंड बनाने का काम हो। बिजावर नाके पे हम सड़क चौड़ी कर दी थी हमने, तो वहाँ पे डिवाइडर नहीं बना है। अब जितने अधूरे काम हैं, इन सब अधूरे कामों में तीव्रता आए, तीव्र गति से। जो रेलवे स्टेशन से जो हम बना रहे थे, रेलवे स्टेशन से ये जो हमने वहाँ पे पुलियाँ चौड़ी करने का टेंडर हम पास करके गए थे, उस समय पे सिर्फ काम लगना था, वो काम आज अधूरा पड़ा है। ट्रेनें ज़्यादा आ रही हैं, सड़क पे ज़्यादा लोड है, हमने उसको चौड़ी, सटाई रोड चौड़ीकरण का काम था, वो बंद पड़ा है। ये सब काम हम चालू करके जनता की सुविधा के लिए जो भी आवश्यक काम है, क्योंकि 4 सालों में सिर्फ जनता कहीं टारगेट में नहीं थी कि छतरपुर की जनता को कैसे लाभ पहुंचाया जाए। सिर्फ प्रतिशोध की राजनीति करके हम कैसे छतरपुर का विकास रोक दें, ये यहाँ के जो कांग्रेस के लोग हैं उनकी ये वैचारिकता थी और हमारी अब जनता ने उसका जवाब दे दिया है। इसलिए अब हमारी ये कोशिश है कि हम उस तीव्र गति से, वो विकास की जो गति है, वो तीव्र गति से फिर से विकास में छतरपुर दौड़े। आपके पिताजी शासकीय सेवा में थे, बब्बा जी भी शासकीय सेवा में थे, परंतु आपने राजनीति का मार्ग चुना। लगातार आप, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे धर्म का कार्य हो, चाहे राजनीति का कार्य हो, लगातार आप सक्रिय रहते हैं। ये सब प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जब हम लोग छतरपुर में रहते थे, हमारी ये हमेशा छतरपुर से जब बाहर हम लोग पढ़ने गए, वहाँ का अध्ययन किया हमने, हमेशा हम लोगों की ये सोच रहती थी, हमारा ये मानना था कि वहाँ पे हम देखते थे कि लोगों के अंदर जो भावना है, वहाँ का जो युवा है, वो आध्यात्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से पुष्ट है। तो जब हम छतरपुर में लौट के आए तो हमने देखा कि ना, यहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा धार्मिक कार्य होते हैं, सामाजिक रूप से भी लोगों में जागरूकता की कमी है, राजनीतिक रूप से भी लोग अपने क्रिटिसाइज़ करने की और किसी भी अच्छी चीज़ को का विरोध करने की प्रवृत्ति है। और हमने देखा भी है कि छतरपुर में क्या नहीं हो रहा है, इसकी ज़्यादा चर्चा लोग करते हैं। जो चीज़ होनी हो गई है उसके लिए हम धन्यवाद दें, फिर अगली चीज़ की मांग, जिससे काम करने वालों के मन में मोटिवेशन आए। इन सब चीज़ों को हमको दिखाई देता था, तो हमने ये कोशिश करी कि छतरपुर में यज्ञ के काम हो, युवाओं को हम धार्मिक कार्यों से जोड़ें, जिससे उनके अंदर आध्यात्मिकता का वो काम हो। फिर हमने, चूँकि समाज के सब वर्गों में एक दूसरे से जोड़ के हमको काम करना, अगर हम करते हैं तो आपसी प्यार स्नेह होता है। हमारे जितने 30 त्यौहार, हमारे यहाँ दीपावली की पूजा होती थी तो हम प्रसाद पूरे मोहल्ले में बांटा करते थे। आप हमारे यहाँ देखो आप कि जितने भी शादी विवाह से लेके जितने भी संस्कार हमारे यहाँ हैं, सब में ये हमेशा बात होती कि लोगों का और समाज का जुड़ाव कैसे हो। तो हमने ये कोशिश करी कि सामाजिकता के काम यहाँ पे करे जाएं, लोगों को जोड़ने का काम करा जाए, चाहे वृद्धजनों का सम्मान हो, बड़े बड़े 5-5, 10-10 हज़ार बच्चियों को कन्या भोजन कराने का काम हो, सुहागने हो, कार्तिक पूजा के काम कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना। ऐसे जो हमारे मूल तत्व थे संस्कृति के, उनसे समाज को हम मजबूत बनाएं, ये हमारी कोशिश थी और इसी कोशिश को हमने किया है। और इसी तारतम्य में हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं, कांवड़ यात्रा नहीं हो रही तो हम कांवड़ यात्रा ले जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं वो मूर्ति पूजा, मूर्ति रखें, उसके पीछे काम करें। तो जागरूकता के जितने भी काम हैं वो हमने कोशिश करी कि विकास के साथ साथ जागरूकता के काम आए। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए हमने मांग करी, यूनिवर्सिटी यहाँ पे बननी चाहिए थी। हम उस समय जब यूनिवर्सिटी की हम लोग मांग कर रहे थे, हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमने कहा जब सागर में केंद्रीय विश्वविद्यालय आ गया तो हमने ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारी सबसे अच्छा महाराजा कॉलेज है, सबसे पुराना महाराजा कॉलेज है, इसको मजबूत करो, इसी को यूनिवर्सिटी बनाए, यहाँ पे सब संसाधन मौजूद हैं। लेकिन जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी आ गई और कलेक्टर, उस समय के माननीय कलेक्टर महोदय ने एक स्टेप ज़्यादा जाते हुए ज़मीन की मांग कर ली, तो ज़मीन की उपलब्धता उस समय नहीं हो पाई, तो वो यूनिवर्सिटी का काम लटक गया। जबकि मांग हम लोग कर रहे थे कि महाराजा कॉलेज को ही यूनिवर्सिटी बनाए। जब ये बनी तो यहाँ कांग्रेस के लोग
और अन्य लोगों ने ये माहौल बनाया, तो ये प्रवृत्ति छतरपुर में थी। उस प्रवृत्ति को ठीक करके लोगों की प्रवृत्ति विकास की तरफ हो, किसी काम को ना होने के, जो ना होने वाले काम हैं उनके बारे में हम चर्चा करते रहें। और इस वजह से जो हमारे क्षेत्र में, हमारा शहर के एक ऋषि देव सिंह हैं, बहुत बाहर से पढ़ के आए हैं, उनने सिनेमेटोग्राफी उनका अच्छा उनका वो है विषय है, उसमें उनने छतरपुर का एक चित्र, एक गाना बनाया है। इतना सुंदर छतरपुर दिखता है, उसमें तालाब दिख रहे हैं, डिवाइडर बने हैं, चारों तरफ से हरा भरा है। हमारी नज़र जब हम गलती ढूंढने बैठते तो अच्छी चीज़ों पे जाती नहीं है। तो हमने ये भी कोशिश करी कि लोगों का सकारात्मक रुख बने, युवाओं का। यहाँ के जो संसाधन हैं, चाहे वो खनिज के संसाधन हों, चाहे अन्य बहुत सारे संसाधन हो, बाहर की कंपनी आती हैं, युवाओं का शोषण करती हैं। कोई यहाँ पे इतना खनिज संपन्नता होने के बावजूद भी बहुत सारा कोई यहाँ पे काम नहीं है। तो ये जागरूकता की लोगों के मन में आए। अब हमारा ये भाव है कि हम युवाओं को जागृत करें। इतने खनिज संपदा होने के बाद भी, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट छतरपुर में आने के बाद भी उनको रोज़गार मिलना चाहिए। किसानों के सिंचाई की व्यवस्था इस क्षेत्र में होनी चाहिए। इन सब लोगों को अब हम मूवमेंट चलाने वाले हैं। 11 सितंबर को अभी हम हिंदू गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय संरक्षक माननीय नीरज सिंह भाई साहब शामिल हो रहे हैं। ये हमारा शिवाजी महाराज की मूर्ति से माल्यार्पण करके और हम ध्वज समर्पित करेंगे महाराजा छत्रसाल को। छत्रसाल महाराज जो हैं वो हमारे क्षेत्र के ऐसे योद्धा हैं, ऐसे हीरो हैं जिसको हर युवा को अपनाना चाहिए। हर गांव में अभी शुरुआत में 5-6 गांवों में लाइब्रेरी और व्यायामशाला बने, जिससे कनेक्टिविटी हो। ये हमारी सोच है। इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश कार्य समिति के सदस्य पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी। इन्होंने स्पष्ट तौर पर हमारे हर सवाल के बेबाकी के साथ जवाब दिए हैं। कैमरामैन विद्यासागर तिवारी के साथ विनोद गुप्ता, गौरव, अखंड गौरव न्यूज़, छतरपुर।